क्या कहिएगा, नीतीश जी 20 साल से जो सरकार चला रहे हैं उसमें नारे तो दो ही लगते हैं कि विकास और सुशासन। और विकास के नाम पर गरीबी तो बिहार में घटी नहीं, ही तो सर्वे से पता चल गया। कुछ पुल पुलिया की बात होती थी, सब अभी टूटने लगे हैं। तो पुल गिर रहे हैं और लोगों की हत्या हो रही है, तो बचा क्या था बिहार में? हमें लगता है कि सरकार तो पूरी तरह से फेल कर गई। हो सकता है कि मान लिया आज मुहर्रम का दिन है, थोड़ा समय है, उस वजह से भी कुछ देर हो रही होगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसमें बिल्कुल बिना देर किए सरकार इसमें दोषी को सजा देगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद सियासत गर्म है। लगातार सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन पर उठाया जा रहा है। अब तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मुकेश सहनी के घर भेज दिया है। देखिए, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। राजद के विधायक के साथ साथ राजद के वरिष्ठ नेता भी मुकेश सहनी के घर पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तस्वीरें आप देखिए दीपांकर भट्टाचार्य CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने भी मुकेश सहनी से मुलाकात की और काफ़ी देर तक बातचीत की मुकेश सहनी से। फिर हाथ पकड़ क्यों कह दिया, सब फेल हो गए। देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य ने बड़ा बयान दिया, मुकेश सहनी का हाथ पकड़। क्या कुछ कह रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, सबसे पहले आप वो सुनिए। जो घटना घटी है इसके तो पूरे बिहार में सब लोग, हम लोग एक स्वर से निंदा कर रहे हैं सर, थोड़ा नीचे। और लगातार हमें लगता है कि पिछले चुनाव के दौर से ही अपराध की घटनाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। तो जिस तरीके के लोग असुरक्षित हो गए हैं, बताइए घर में अकेले कोई सोए हुए हैं, उस स्थिति में उनकी अगर हत्या कर दी जाए, इसका मतलब बिहार में जो नीतीश जी कहते थे पहले कि लोग सुरक्षित हैं, सुशासन है, ये तो स्थिति नहीं होनी चाहिए बिहार में। इसीलिए हम लोग आए हैं मुकेश जी के साथ, मैं उनके पूरे परिवार के साथ, और ऐसे घटनाएं बंद हो, लोगों की सुरक्षा सरकार उसकी गारंटी करे। इस पर्टिकुलर मामले में हमने सुना कि कोई SIT का गठन हुआ है। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले और उसकी सच्चाई निकट सामने आ जाए और पीड़ित परिवार के लोगों को सबको ऐसी घटनाएं पूरे बिहार में जहाँ भी घट रही है, हर मामले में हम कहेंगे कि दोषियों को सजा मिले और पीड़ितों को न्याय मिले। सर 24 घंटा बीत गया लेकिन अभी तक प्रशासन इस चीज़ को का खुलासा नहीं कर पाई है। सर 8 घंटे का दावा किया गया था DIG के द्वारा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। उस पर और बात करेंगे। हो सकता है कि मान लिया आज मुहर्रम का दिन है, थोड़ा समय है, उस वजह से भी कुछ देर हो रही होगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसमें बिल्कुल बिना देर किए सरकार इसमें दोषी को सजा देगी। सर ये बिहार में क्या हो रहा है, गुंडा राज है या जंगल राज है या मंगल राज है? सर इसको क्या कहिएगा, नीतीश जी 20 साल से जो सरकार चला रहे हैं उसमें नारे तो दो ही लगते हैं कि विकास और सुशासन। और विकास के नाम पर गरीबी तो बिहार में घटी नहीं, ही तो सर्वे से पता चल गया। कुछ पुल पुलिया की बात होती थी, सब अभी टूटने लगे हैं। तो पुल गिर रहे हैं और लोगों की हत्या हो रही है, तो बचा क्या था बिहार में? हमें लगता है कि सरकार तो पूरी तरह से फेल कर गई, साफ साफ दिख रहा है। हम सब लोग, पूरा राजद परिवार, पूरे बिहार की आम जनता, गरीब गुरबा, हम सब लोग अत्यंत ही मर्माहत हैं इस घटना से। अभी किसके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने का तो समय है नहीं, लेकिन एक ही बात केवल कह सकता हूँ कि क्या ये जंगल राज नहीं है? हमारे ऊपर आरोप लगता है, हमारी पार्टी के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर। तो दिन दहाड़े जो ये घटना घटी है, इससे हम सब लोग मर्माहत हैं और इतना ही आज कहेंगे। और हम सब लोग पार्टी की ओर से भी उस जनप्रतिनिधि का कार्यक्रम भी बनाएंगे। हम लोग सर बीजेपी विधायक अपना बयान दिए हैं कि हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, हम लोग परिवार सुरक्षित नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? भाई, जब हम लोग सुरक्षित हैं तो हम लोग क्या कहें? कहा तो हमने कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रही। क्या सर राजनीतिक जो पद पे हैं उन लोगों को सरकार सुरक्षा की मांग करते हैं? तो आपने सुना। देखिए, एक तरफ जहां सियासत गर्म है, लगातार सुशासन पर सवाल उठ रहा है, लगातार NDA की सरकार पर सवाल उठ रहा है। कहा जा रहा है पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सुशासन विफल है। अपराधी बेखौफ होकर एक कर एक
बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं, बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने भी अपने विधायकों को मुकेश सहनी के घर भेज दिया है, मुकेश सहनी के पास भेजा है। देखिए, मुकेश सहनी से मुलाकात की है राजद के विधायक रणविजय साहू। वहीं उदय नारायण चौधरी जो कि राजद के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी मुकेश सहनी से मुलाकात की है। वहीं दूसरे तरफ अगर आप देखें तो दीपांकर भट्टाचार्य भी पहुंच गए हैं, मुकेश सहनी से मुलाकात की। साथ में सुदामा प्रसाद हैं, देखिए सांसद हैं, उन्होंने भी मुकेश सहनी से मुलाकात की है। तमाम बातों को समझा और उसके बाद फिर कहते नजर आए कि सब कोई फेल हो गए, सुशासन की सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। मगर यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं मुहर्रम का त्यौहार है, शायद यह भी कारण है कि पुलिस प्रशासन को थोड़ी विलम्ब हो रही है। देखिए, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट कर रहे हैं मुकेश सहनी पर जो इस वक्त गाज गिरी है, जो पीड़ा है, बेशक हर कोई समझ रहा है। और यही कारण है कि तमाम राजनीतिक दल के नेता मुकेश सहनी के साथ इस कठिन वक्त में खड़ा नजर आ रहा है। मगर दूसरे तरफ अगर आप देखें तो सियासत गर्म है, राजनीति गर्म है। तेजस्वी यादव लगातार सूची जारी कर रहे हैं, सूची भी जारी कर रहे हैं। बिहार में लगातार जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, उन तमाम चीज़ों की सूची तेजस्वी यादव जारी कर रहे हैं, ट्विटर पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। वहीं मुकेश सहनी, देखिए मुकेश सहनी की आंखें नम हैं, और आंखें नम क्यों ना हो, पिता को खोया है, दर्द पीड़ा हर कोई समझ सकता है। मुकेश सहनी से मुलाकात करने राजद के विधायक पहुंचे, राजद के वरिष्ठ नेता पहुंचे। आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी बाखूबी चल रही होगी। और देखिए, सुबह सुबह ही पप्पू यादव पहुंचे थे। पप्पू यादव ने बताया कि किस तरीके से जैसे ही उन्हें पता चला, मालूम हुआ कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है, निर्मम हत्या कर दी गई है, पप्पू यादव और उनकी माँ रोने लगे। देखिए, डर और खौफ हर किसी में अब दिख रहा है। बीजेपी के विधायक ललन पासवान ने जिस तरीके से बयान दिया है, सियासत एक बार फिर गर्माती दिखाई दे रही है। ललन पासवान ने कहा कि अभी बिहार का जो माहौल है वो ठीक नहीं है, सुरक्षा की मांग की। देखिए, वहीं अगर दूसरी तस्वीरें आप देखें तो राजद ने महागठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई। बैठक भी बिहार की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर, देखिए चुनाव भी नज़दीक है। खैर, चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तो तेज थी ही, मगर मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद अब सवाल उठ रहा है बिहार सरकार पर, अब सवाल उठ रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन पर, अब सवाल उठ रहा है बिहार पुलिस के इकबाल पर। क्या अपराधियों में डर और खौफ खत्म हो गया? यह भी एक सवाल है। देखिए, बिहार पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लगातार जांच कर रही है। दोषी कौन, अपराधियों को धर दबोचने के लिए बिहार पुलिस एक्टिव हो चुकी है। मगर बिहार के साथ साथ देश की सियासत गर्म है। सियासत गर्म हो क्यों ना, जिस तरीके से एक कर एक बड़ी घटना बिहार में घटित हो रही है और कहा जाता है कि बिहार में एनडीए की सरकार है, सुशासन की सरकार है, मगर सुशासन की सरकार क्या सच में बिहार में धराशायी हो गई? मुकेश सहनी की आंखें नम हैं। हमने आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाई है, मगर अब महागठबंधन के तमाम नेता मुकेश सहनी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और कहते दिखाई दे रहे हैं सब फेल है, बिहार में सुशासन धराशायी है, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इकबाल ख़त्म हो गया, बिहार में बिहार पुलिस का इकबाल ख़त्म हो गया। ये तमाम बातें हो रही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बिहार पुलिस कब इन तमाम सवालों की जो बौछार उन पर हो रहे हैं उनका जवाब देगी अपराधियों को धर दबोच कर। खैर, तस्वीरें आपके स्क्रीन पर बाखूबी चल रही होगी। देखिए, राजद के तमाम नेता, वरिष्ठ नेता मुकेश सहनी के घर पहुंचे हैं। दरभंगा स्थित उनका जो पैतृक घर है वहां पहुंचे हैं, मुकेश सहनी से मुलाकात की है। दूसरे तरफ अगर आप देखें तो दीपांकर भट्टाचार्य भी अपने पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ पहुंचे हैं। साथ में सुदामा प्रसाद हैं, CPIML से सांसद हैं, वह भी मुकेश सहनी के घर पहुंचे थे और कई सवाल खड़े किए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार पर। खैर,
हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।